आज हमने पहली बार अपनी शेरनी का दूध दुआ, चलिए इस ब्लॉग में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 100 डे में 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट करने का आज है डे 7। और चल दिए अपने घेर की तरफ। मैं जाकर देखा तो घेर में लगा था ताला। घेर में ताला लगने की वजह से फिर आए हम दानिश भाई की दुकान पे। दानिश भाई कपड़े लगाने में व्यस्त थे। दानिश भाई को दानिश भाई के हल पे छोड़ के फिर आए हम फायद भाई को लेने। फायद भाई को उठा के चल दिए फिर हम हड़तले की तरफ। फायद भाई कहने लगे चलो हलीम खाने चलते हैं। जैसे ही हड़तले में एंट्री करते हैं दूर से दूर तक कोई हलीम की दुकान दिखाई नहीं दे रही। फाइनली आधे हड़तले में घूमने के बाद मिल चुकी है दुकान हलीम की। अब देते हैं फायद भाई इनको ऑर्डर देने के बाद फैज भाई इतने उदास हो गए कि अभी तक प्लेट ही नहीं आई। 10 मिनट हो गए ऑर्डर दे हुए। भाई का हमने हौसला बढ़ाया, कहने लगे कि आने वाली है प्लेट, सबर करो। फाइनली हलीम तो आ चुका है। नींबू इतना सख्त दिया है कि दोनों हाथों की ताकत लगानी पड़ रही है। सारी बातें साइड में रख के अब करते हैं हलीम की सफाई। फाइनली हलीम को साफ करने के बाद अब कराते हैं घर का हलीम पैक। जैसे ही घर का हलीम पैक होता है फिर निकल चुके हैं हम घर की तरफ। घर आते आते कभी असर हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर आ जाते हैं हम असर की नमाज पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ ली है। अब चलते हैं अपने घेर की तरफ। जैसे ही घेर में एंट्री करते हैं तो एक काम पहले मिल जाता है। फिर बैठ जाते हैं अपनी शेरनी का दूध निकालने। दूध निकालने के बाद फिर चलते हैं इनको निहार डालने। निहार डालने के बाद फिर इनको दिया प्रोटीन। अगर इन्हें प्रोटीन नहीं देते फिर दूध भी नहीं देंगी। प्रोटीन देना भी बहुत ज़रूरी है। शेरनियों को प्रोटीन देने के बाद दूध उठा कर चलती है फिर अपने घर की तरफ। घर जाते जाते मगर की अजान होती है। फिर आ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही बाहर आते हैं तो इन दोनों की जोरदार एंट्री होती है। इनकी एंट्री को छोड़िए ब्लॉग करते हैं यही एंड। अगर ब्लॉग थोड़े अच्छे लोगों तो फॉलो कर लो भाई।